दिया मैंने वही मदीने का नक्शा बना दिया। या रसूल अल्लाह, महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया। महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया। महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया। काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया। काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया। महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया। और कितने करम गिनाओ बस इतना जान लो। कितने करम गिनाओ बस इतना जान लो। कतरा था हुजूर ने दरिया बना दिया। कतरा था हुजूर ने दरिया बना दिया। रूहे रुखे रसूल का आलम तो देखिए। रूहे रुखे रसूल का आलम तो देखिए। तलवे से उनके चांद का चेहरा बना दिया। तलवे से उनके चांद का चेहरा बना दिया। महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया। काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया। मोहतरम हजरात और जुमला मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पहले झूम झूम कर हुजूर और हुजूर की आले पाक पर दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। हज़रात, आप लोगों को ये मालूम ही है कि आज का हमारा ये जलसा जश्न शुहदाए करबला के नाम से जो 10-11 रोज़ प्रोग्राम चल रहा था उसका आज आखिरी दिन है। पता नहीं फिर
साल आइंदा में ये दिन हमें नसीब हो या ना हो, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक सलाम के तौर पर बारगाहे अहले बैत में आप रोज़ाना सलाम सुनते थे और हम लोग पढ़ते थे, लेकिन मैं आज गुफ्तगू शुरू करने से पहले चंद अशार बारगाहे अहले बैत में सलाम के तौर पर पेश करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आज का जो मौजू है दुरूद मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के प्यारे प्यारे नौ निहालों को सलाम। मुस्तफ़ा के प्यारे प्यारे नौ निहालों को सलाम, और उन 72 नफ्स कुदसी शहसवारों को सलाम। उन 72 नफ्स कुदसी शहसवारों को सलाम, और हमद से वन्नास तक कुरआन के पारों को सलाम। हमद से वन्नास तक अरे कुरआन के पारों को सलाम, और फातिमा ज़हरा तेरे रोशन सितारों को सलाम। फातिमा ज़हरा तेरे रोशन सितारों को सलाम। मुस्तफ़ा के प्यारे प्यारे नौ निहालों को सलाम, और 3 दिन में भूखे प्यासे शहसवारों को सलाम। अरे 3 दिन के भूखे प्यासे शहसवारों को सलाम, और सैयदे मज़लूम तेरे जानिसारों को सलाम। सैयदे मज़लूम तेरे अरे जानिसारों को सलाम, और जिनके दम से है सदा अल्लाह अकबर की सदा, कि जिनके दम से है सदा अल्लाह अकबर की सदा, करबला के उन जरी सजदा गुजारों को सलाम। करबला के उन जरी सजदा गुजारों को सलाम, और खाक करबल वाह क्या किस्मत तेरी सद मरहबा,
कि खाक करबल वहाँ क्या किस्मत तेरी सद मरहबा, और तिश्न लब उन गम गुसारों के इरादों को सलाम। तिश्न लब उन गम गुसारों के इरादों को सलाम। मुस्तफा के प्यारे प्यारे नो निहालों को सलाम। और अकबरो अब्बास कासिम से वफा की खैर हो, कि अकबरो अब्बास कासिम से वफा की खैर हो, और असगरो आनो मोहम्मद से दुलारों को सलाम। असगरो आनो मोहम्मद से दुलारों को सलाम। उन 72 नफ्स कुदसी शह सवारों को सलाम। और जो न घबराया यजीद की फौज की तादाद से, कि जो न घबराया यजीदी फौज की तादाद से, और उस हुसैन इब्न हैदर के अज़ाइम को सलाम। उस हुसैन इब्न हैदर के अज़ाइम को सलाम। मुस्तफ़ा के प्यारे प्यारे नो निहालों को सलाम। पाक पर पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जब किसी को कोई नेमत देता है तो जो अहले ज़र्फ़ होते हैं वो उस नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो कम ज़र्फ़ होता है वो अल्लाह की दी हुई नेमत की नाकदरी करता है, और उसके अंदर अना का पौधा एक पेड़ उग जाता है। बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने अता की, हुकूमतें भी दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की हुकूमत दी थी, शर्क से गर्ब तक, जुनूब से शिमाल तक। और इंसानों पर ही नहीं, जिनों पर भी हुकूमत थी, परिंदों पर भी हुकूमत थी, चरिंदों पर भी हुकूमत थी। लेकिन एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दौरे पर थे और आपका वो तख्त जो मोजिज़ाना तौर पर उड़ता था, वो मिसाल देने के लिए कह लें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो अपना एक चार्टर प्लेन था, वो जो बहुत जल्द पूरी दुनिया का राउंड लगाकर, और वो दारुल खिलाफा दमिश्क पहुंच जाया करता था। एक मर्तबा आप तख्त पर सवार थे, साथ में आपके वुज़रा थे,
परिंदे उड़ रहे थे, साथ में चल रहे थे। 3 मील के फासले पर जब आए तो अल्लाह ने एक सूरत नाजिल कर दी उस वाक़े के ऊपर। कुरान में 19वें पारे में एक सूरत का नाम है सूरह नमल, और नमल अरबी में कहते हैं चींटी को, जिसको शायद मुंबई में मुंगी बोलते हैं। तो अभी 3 मील के फासले पर थे, मतलब 6 किलोमीटर दूर। तो चींटियों का एक छत्ता था, लाखों की तादाद में होती है वो, जहां छत्ता होता है। तो उनमें एक चींटी होती है जो वॉचमैनी करती है, जो निगरानी करती है। वो जो चींटी जो निगरानी कर रही थी, वॉचमैनी कर रही थी, उस चींटी ने 3 मील के फासले पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को देख लिया। अभी आप सूरत पढ़ सकते हैं, सूरह नमल है, पारा नंबर 19 है और आयत नंबर 20 है ये। तो जब उसने देखा 3 मील के फासले पर, तो उसने अपनी चींटियों को आवाज दी, आगाह किया, खबरदार किया। उसमें अल्लाह फरमाता है कालत या अय्यतुहन नमलू, उस चींटी ने कहा, ए चींटियो, उदखुलू मसाकिनकुम, जल्दी से जल्दी दाखिल हो जाओ अपने घरों में, सुराखों में। उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त आ रहा है। हो सकता है कि हम कुचले जाएं, हमारे ऊपर से गुजरें और पता ना चले उन्हें, और लाशऊरी में हमारा नुकसान हो जाए, हम कुचल जाएं, अपने अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ। अब ये बात चींटी ने कही चींटियों से 3 मील के फासले पर देख कर। अब कुरान कहता है कि जब चींटी ने आवाज दी अपनी चींटियों को, तो मेरे सुलेमान ने उसकी आवाज को सुन लिया। 3 मील के फासले पर चींटी की आवाज को सुन लिया। अब ये कुरान है। आज भी साइंस ने बड़ी तरक्की की और अरबों खरबों रुपया लगा करके वो एनिमल के नाम से एक चैनल चलते हैं बहुत सारे, उसमें जानवरों की तहकीक होती है और बड़ी बड़ी तहकीक की जाती है, मगर ये कोई नहीं बता सका कि चींटी बोलती किस लैंग्वेज में है, किस जबान में है। वो अंग्रेजी बोलती है, मराठी बोलती है, हिंदी बोलती है, अरबी बोलती है, कौन सी जबान बोलती है वो। लेकिन वो जिस जबान में बोली, रब कहता है मेरे सुलेमान ने सुन भी लिया और समझ भी लिया। बस यहीं से इशारा समझ ले, क्योंकि मौजू कुछ और है और वक्त की तकाजा नहीं होता है। जब चींटी की आवाज को सुलेमान सुन ले और समझ भी ले, तो हजरत सुलेमान मुस्तफा के मुक्तदी हैं। बस समझ गए आप। तो हजरत सुलेमान ने जब सुना, तो जो मैंने शुरू में कहा ना कि अल्लाह जब किसी को कोई नेमत देता है, तो जो अहले ज़र्फ होते हैं वो उस नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं। जब हजरत सुलेमान ने चींटी की आवाज को सुना, तो आयत नंबर 21 में अल्लाह फरमाता है कि मेरा सुलेमान ने क्या किया, फिर फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, ये सुनकर मेरा सुलेमान मुस्कुरा पड़ा, हंसने लगा और दोनों हाथों को उठा दिया उसने। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाह व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाह फरमाता मेरा सुलेमान मुस्कुराया, फिर हाथ उठाकर कहा, मौला जो तूने नेमतें मुझे दी है ना, ये जो तूने मुझे नेमत दी है कि एक चींटी भी मेरी आमद पर खबर देती है, मेरे मौला अब तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं। वन अमल सालिहन तरदा,
और मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे अमल करूं जिससे तू राजी हो। वनामल सालिहन तरदा वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और मुझे दाखिल फरमा अपने उन बंदों में जो नेक बंदे हैं तेरे। देखिए ये ज़र्फ की बात आ गई। मगर इसी में एक शख्स और भी था जिसे अल्लाह ने हुकूमत दी, जमीन की, पूरी जमीन की हुकूमत दी उसने, थोड़ी बहुत नहीं, पूरा खित्ता, पूरा रुए जमीन पर हुकूमत। उसे जब हुकूमत दी तो उसने क्या कहा? उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला। बदबख्त था, कम ज़र्फ था, नेमत का शुक्रिया अदा न कर सका, बल्कि उसने नारा मार दिया अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं सबसे बड़ा रब। क्योंकि नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि हजरत सुलेमान की जो हयात तय्यबा है, जो खुद आपकी जात है, वो आज भी बाबरकत है, नाम बरकत वाला है। आपका नाम बरकत वाला है, आपसे निस्बत रखना हजार नेमतें अता करता है। मगर जिसने कहा था ना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, उसका नाम नमरूद था। ना तो नमरूद नाम का कोई मिलेगा आपको इस दुनिया में, अब सुलेमान नाम के बहुत मिलेंगे, लेकिन ना नमरूद नाम का कोई मिलेगा दुनिया में, और ना ही नमरूद का नाम लेना कोई पसंद करता है। मैंने दो मिसालें दी हैं आपको आज के मौजू की मुनासिबत से। दूसरी बात, कुरान का एक फैसला है। मैंने अभी खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी कि सूरह इब्राहिम की आयत है 13वें पारे में, आयत नंबर 42 फरमाता वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। मेरे बंदो, जहन से खुरच कर फेंको ये बात, ये अकीदा मत रखना, बल्कि अकीदा ये रखो कि तुम्हारा रब किसी भी जालिम के जुल्म से बेखबर नहीं है। उसके जुल्म के हर करतूत को वो देख भी रहा है, उससे बाखबर भी है। यौमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, हाँ उसे मैं मोहलत देता हूं, ढील देता हूं, उसकी जिंदगी की पतंग की जो डोर है उसे छोड़ देता हूं, मगर जिस दिन उसकी डोर को मैं काटता हूं तो फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसे अरे करने का और अल्लाह से तौबा करने का मौका भी नहीं देता हूं उसको। ये कुरान का फैसला है। वो बड़े बड़े जालिम भी हुए और बड़े बड़े मुंसिफ भी हुए, लेकिन जिस तरीके से दुनिया शद्दाद के जुल्म को, नमरूद के जुल्म को, फिरौन के जुल्म को, इन जैसों के जुल्म को याद रखती है और रखेगी, इसी तरह से यजीद के जुल्म को, उसकी बर्बरियत को, उसकी दहशत और दरिंदगी को सुबह कयामत तक इंसानियत याद रखेगी। एक बात जो कई दिन से सोशल मीडिया पे गूंज रही है, मुझे तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं आता अंग्रेजी, वो नौजवानों तुम्हें दे दूं मैं, पता नहीं जिंदगी फिर साथ दे आपकी मेरी न दे। सवाल यह है कि बड़े बड़े शहीद हुए, मैदान उहद में हुए, बद्र में हुए, हुनैन में हुए, खैबर में भी हुए। तारीख इस्लाम शुहदा से भरी पड़ी है। मस्जिद नबवी में शहादत हुई, हजरत
मगर वाहिद शहादत हुसैन है जिनकी शहादत का चर्चा पहले था, शहीद होने से पहले। एक बात। दूसरी बात यह है कि दरअसल शहादत हुसैन मुस्तफा की सीरत का एक बाब है। असल में शहादत हुसैन जो है वो हुजूर की एक सीरत का एक बाब है, एक हिस्सा है। आइए समझाता हूं आपको मैं, जो आसानी से समझ में आ जाए। याद रखें, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की और सारी नेमतों को समेट कर, उसने सारी नेमतों को समेट कर 4 हिस्सों में तकसीम किया। उसने सारी नेमतें 4 हिस्सों में बना दी उसने, और वो नेमतें अपने इनाम याफ्ता बंदों को दे दी। अब ये चारों नेमतों से जो भी नेमत मिलती है वो इन्हीं हजरात से मिलती है और मिलती रहेगी। नंबर 1, इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया सूरह निसा में, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये 4 नेमतें क्या है? नबूवत, सिद्दीकियत, शहादत और सालिहियत। और इन तमाम नेमतों को जब समेटा और ये नुक्ते कमाल पर जब पहुंची तो ये हुजूर को अता कर दी। सारी नेमतें समेट कर हुजूर को अता कर दी। दुनिया में जो भी नेमत आई या आएगी, जितनी नेमत, आप कोई सी भी चीज ले ले नेमत की शक्ल में, वो जिसको भी मिली वो दामन मुस्तफा से मिली। नबूवत नेमत, मगर नबूवत भी अगर किसी को दी गई तो मुस्तफा के दामन से दी गई। वो कुरान शाहिद है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 83 पढ़ना, आप पढ़ता हुआ जाऊंगा, बहुत वक्त लग जाएगा। नबूवत नेमत, तो जितने नबी बने वो मुस्तफा के दामन में जो नबूवत थी, जो अल्लाह ने अता की थी, वो मुस्तफा के दामन से। सिद्दीकियत जो नेमत है ये मुस्तफा के दामन से मिली। सालिहियत नेमत है, यानी जितने नबी बने वो मुस्तफा के सदके में, जितने सिद्दीक बने वो मुस्तफा के सदके में, जितने वली अल्लाह बने या बनेंगे वो मुस्तफा के सदके में, और जितने शहीद बने या बनेंगे वो सब मुस्तफा के सदके में। क्योंकि जो नेमत दामन मुस्तफा में है वही दी गई, और जो हुजूर के दामन में नहीं वो फिर नेमत नहीं। ये अच्छी तरह समझ ले, जो हुजूर के दामन में नहीं वो फिर नेमत नहीं। यानी जो चीज हुजूर के पास नहीं वो फिर नेमत नहीं बनती। तो इसलिए नेमतें 4 हुई, नबूवत, सिद्दीकियत, शहादत, सालिहियत। मगर यहां एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि हुजूर खुद नबी हैं, सिद्दीकियत दी, खुद विलायत है, विलायत दी, मगर हुजूर तो शहीद नहीं, हुजूर तो शहीद नहीं हुए, हुजूर शहीद नहीं हुए। और शहादत नेमत कुरान कहता है, कुरान कहता है शहादत नेमत। जब शहीद नहीं किया तो फिर नेमत कहां रही? और अगर नेमत है, मैदान महशर में आए, हजरत याह्या आए और बहुत सारे नबियों को शहीद कर दिया गया, वो आए, तो मुस्तफा तो सबसे अफजल है ना। अब जब वो शहीद आएंगे और मुस्तफा किसी ने शहीद नहीं किया तो क्या मुस्तफा उनकी अजमत में कम होंगे? ये हो नहीं सकता।
मुस्तफ़ा अशरफुल रसूल हैं। गौर से सुन लें आप, अगर इस मसले को हल करना चाहते हैं कि हुसैन की शहादत का क्यों चर्चा होता है, मैं आपको दो और दो चार करके समझा रहा हूं। आइए, एक बात हो गई, अब दूसरी बात आइए। याद रखिए, शहादत की भी शर्तें हैं और किस्में हैं। शहादत की भी शर्तें और किस्में हैं। शहादत की बहुत सारी किस्में आका ने फरमाया, मगर दो मशहूर हैं, एक शहादत जहरी और एक शहादत सिर्री। कोई औरत बच्चे की विलादत के वक्त इंतकाल कर जाए, मेरे आका ने फरमाया वो भी शहीद। किसी का डूब कर इंतकाल हो जाए, फरमाया वो भी शहीद। कोई आग में जल जाए, आग लग जाए घर में, जल जाए, फरमाया वो भी शहीद। किसी को सांप काट ले मर जाए, वो भी शहीद। बहुत सारे शहीदों किस्में। इसी तरीके से कोई जहर दे दे किसी को, वो भी शहीद। लेकिन ये जितनी शहादतें बताई मैंने आपको, सांप काटने की हो, विलादत की हो, पेट में दर्द की हो, हैजे की हो, जलने की हो, डूबने की हो, जहर की हो, इसको शहादत सिर्री कहते हैं। शहादत सिर्री। एक है शहादत जहरी। शहादत जहरी उसे कहते हैं, मैदान जिहाद में जाए, दुश्मन का हमला हो, जख्मी हो और उसमें उसकी मौत वाक़ई हो जाए, उसको शहादत जहरी कहते हैं। दूसरी बात, हर अमल का एक मग़ज़ होता है। आरजू, जिसको हम लोग कहते हैं नीयत। नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो नमाज की रूह क्या है? नीयत। अगर नीयत नहीं तो नमाज नहीं। तो याद रखें, हर अमल का एक रूह होती है उसकी, और वो सबसे पहली चीज है आरजू। अब सही बुखारी पढ़ लें, किताबुल जिहाद। मेरे आका ने इस अंदाज में दुआ किसी चीज के लिए नहीं की अपने लिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए और कई मर्तबा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा शहादती फी सबीलिक सुम्मा उहील सुम्मा उख्तुल सुम्मा उहील सुम्मा उख्तुल सलासा खमसा। 5 बार मेरे आका ने कहा, मौला मेरी आरज़ू ये है कि मैं तेरी राह में शहीद कर दिया जाऊं, फिर उठाया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर उठाया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं। 5 मर्तबा कहा। तो पहली शर्त पूरी हो गई, आरजू। शहादत की दूसरी शर्त है मैदाने जिहाद में जाना। मैदाने जिहाद में जाए और दुश्मन हमला कर दे, और जिस चीज से वो हमला करे वो जिस्म पे लगे, आन के जिस्म पर लगे, जिस्म कटे उससे, चाहे वो हाथ कटे चाहे पैर कटे, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो उसे काट दे। ये दूसरी शर्त है शहीद के लिए, शहादत जहरी के लिए। तो फिर सही बुखारी पढ़ ले, मैदान उहद में मेरे आका जब जिहाद में गए तो अब आरजू तो पहले है, एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त यह है कि मैदान उहद में मेरे आका पर तीर जब फेंका तो उस तीर ने आनकर आपके रुखसार को जख्मी किया, दंदाने मुबारक शहीद हुए। दूसरी शर्त पूरी हो गई। तीसरी शर्त शहादत जहरी की है, खून का बह जाना। खून का बह जाना। जब दंदाने मुबारक शहीद हुए, रुखसार पर तीर का जर्ब लगी, हमला हुआ, तो फिर रुखसार से लहू मुबारक बह निकला। 3 शर्तें पूरी हो गई। और चौथी शर्त यह है शहीद की कि फिर उसी जख्म की वजह से उसका इंतकाल हो जाए, उसकी रूह परवास कर जाए। मगर क्योंकि सूरह मायदा में अल्लाह ने फरमा दिया था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरे महबूब दुनिया का कोई ताकतवर भी तुझे शहीद नहीं कर सकता। तो अब शहीद कर नहीं सकता, और शहादत नेमत, शहीद कर नहीं सकता और शहादत जो है वो नेमत।
तो फिर ये फलसफा कैसे पूरा होता, ये फलसफा कैसे पूरा होता? तो अब इसको यहीं रोके देता हूं, आपको गौर से सुन ले, इसको यहीं रोके देता हूं कि अब 3 शर्तें पूरी हुई, 3 शर्तें पूरी हो गई। आरज़ू शहादत मौजूद, मैदान जिहाद में मौजूद, दुश्मन ने हमला कर दिया और खून बह गया, तीसरी शर्त भी मौजूद, चौथी रह गई उसमें विसाल होना, लेकिन वो हो नहीं सकता था, कुरान का फैसला था। अब आइए दूसरी तरफ शहादत सिर्री, तो शहादत सिर्री भी मिलना थी हुजूर को और शहादत जहरी भी, इसलिए कि दोनों शहादतें नेमत हैं, और अगर ये नेमत है और मुस्तफा को शहादत न मिले तो फिर नेमत नहीं होती। अब शहादत सिर्री का देखें, जब खैबर की जंग हुई 7 हिजरी में और खैबर जब फतेह हो गया तो मेरे आका को दावत की कि यहूदन ने, और उसमें जहर दे दिया। मशहूर हदीस पाक सुनी होगी ना, उसमें जहर दे दिया। शहादत सिर्री की शुरुआत खैबर से हुई और शहादत जहरी की शुरुआत उहद से हुई, मगर क्योंकि शहीद हो नहीं सकते थे, रब था, रब ने फरमाया महबूब शहादत नेमत बन नहीं सकती जब तक कि तेरे दामन में न हो, और महबूब तुझे कोई शहीद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फैसला अटल है। महबूब अब 2 शख्सों को तलाश कर, महबूब 2 जातें ऐसे जिन तुझसे और तेरा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक हो, बड़ा गहरा ताल्लुक हो, बड़ी गहरी निस्बत हो। और जब नंबर आया कि इस शहादत सहरी सिर्री को मंजुल मकसूद तक पहुंचाने के लिए कौन सी जात चुनी जाए और शहादत जहरी को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए कौन सी जात चुनी जाए, तो जब मुस्तफा ने बार बार कहा कि हुसैन और हसन मुझसे हैं और मैं हसन और हुसैन से हूं, रब ने फरमाया महबूब ये 2 ही काफी हैं, बस ये मेरे महबूब ये 2 ही काफी हैं तेरी आरज़ू शहादत अमल करने के लिए। तो शहादत सिर्री की शुरुआत जाते मुस्तफा पर वारिद हुई खैबर में और उसकी तकमील हुई इमाम हसन की शहादत से, जहर दिया गया उनको। और शहादत जहरी की शुरुआत हुई उहद में और उसकी तकमील हुई, उस आरज़ू शहादत की तकमील हुई हुसैन की शक्ल में जो 10 मुहर्रम करबला में हुई। वो तो शहादत हुसैन की आरज़ू शहादत की एक मंजिल की एक तकमील है, इसलिए सारे शहीदों का मामला अलग है, हुसैन की शहादत का मामला अलग है। इसका ताल्लुक मुस्तफा से है, इस शहादत का ताल्लुक मुस्तफा से है, याद रखें। इसीलिए तो इस शहादत के डंके बजते हैं, इसीलिए तो शहादत के उस शहादत उसके इम्तिहान का सेंटर नहीं बताया मुस्तफा ने, किसी और की शहादत और उस शहादत के लिए इम्तिहान देना था, उसका रोल नंबर नहीं बताया। मगर में मुस्तफा ने कहा था सुनो, जहां मेरा हुसैन शहीद हो उस सेंटर का नाम करबला है और उस सीट का नाम 10 मुहर्रम है और उसका रोल नंबर 61 हिजरी है। ये सब बता दिया था, समझ गए आप? तो ये है दरअसल शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चर्चे की वजह। और दूसरी एक बात और भी है इसमें, बाज हमारे उरफा ने, फुकाहा ने, मुफस्सिरीन ने और अहले बैत के उस्ताद ने एक और नुक्ता लिखा है। वो नुक्ता ये है कि 10 जिलहिज्जा और 10 जिलहिज्जा के बाद ठीक 1 महीने के बाद जो तारीख आती है वो काहे की आती है? 10 मुहर्रम। तो 10 जिलहिज्जा को एक कुर्बानी हुई थी, एक उलुल अज़म पैगंबर के शहजादे को कुर्बान करने के लिए, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए एक उलुल अज़म पैगंबर लेकर गया हजरत इब्राहिम को, हजरत इस्माइल को, और मीना में ले गए।
मिना में, और जब ज़िबह करना चाहा तो कुरान कहता वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने बहुत अजीम ज़बीहा देकर बचा लिया। तो बचाओ में ज़िबा क्या हुआ था? दुम्बा, एक बहुत अजीम ज़बीहा दिया और बचा लिया। अब यहां नुक्ता यह है कि वो दुम्बा बड़ा था, अजीम था, या खुद हजरत इस्माइल अजीम थे? अजमत दुम्बे की ज्यादा थी या हजरत इस्माइल की? भाई हजरत इस्माइल की ज्यादा थी ना। और कुरान ने कहा है कि वो दुम्बा अजीम था, नाम नहीं लिया मगर फिदिया कहा, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। तो बाज उस शाख ने कहा कि इशारा है इस अजमत वाली हदिये पर, कुर्बानी पर, कि वो जो कुर्बानी को लेकर गए और जब छुरी चलाई तो रब ने फरमाया छुरी से खबर, काटना मत, काट मत देना। उस शाख ने लिखा कि छुरी को भी अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी। उसने कहा मौला क्यों ना काटूं? फरमाया बस यहीं तक बात रहने दे। मिना के मैदान में इब्राहीम ने अपने शहजादे को पेश कर दिया मेरी राह में, मगर इसकी तकमील 10 मुहर्रम को होगी जब मुस्तफा का शहजादा आकर गर्दन कटाएगा। उस शहजादे की तकमील 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हुई। शहजादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर। तो हमारी बहुत बातें हुई 8-10 दिन में, हुई इख्तिसार के साथ, तफसीली नहीं हो पाई। आइए अब थोड़ा सा वक्त रहा है, मैं चाहता हूं कि तारीख के कुछ औराक आपके सामने खोल दूं ताकि आपके जहन में कुछ बातें आ जाएं और ये बात साफ हो जाए। बात यहां यजीद की नहीं है, ये बात याद रखिए। यजीद का और हुसैन से क्या मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं। बात है उस यजीदी मिशन का, सवाल है उस यजीदी मिशन का। वो चाहे मैदान करबला में था या उसकी रूहानी औलाद उस मिशन की, उस लश्कर की आज भी है, ये बात सामने लानी है। नवासे रसूल की शहादत हो गई, खेमे जला दिए गए, दमिश्क सजाया गया, नारे लगाए गए। यजीद के दरबार में नवासे रसूल का सर अक़दस पहुंचा। उस मरदूद ने छड़ी हाथ में लेकर उन दंदान मुबारक पर ठोकर मारी कि जिसको हजारों बार बोसा दिया था मुस्तफा ने। असीराने करबला के साथ में जो जुल्म हुआ वो उस दिन हमने सुना भी था। अलगरज ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क से रवाना हो गया और मदीने मुनव्वरा आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, हजरत ज़ैनब हो, हजरत सकीना हो, नाना जान के रोजे पर आनकर बस एक ही जुमला था, नाना जान हुसैन का सलाम कबूल कर लें। आपके नवासे ने मैदान करबला में अपने भाइयों के लाशें उठाए, भांजों के उठाए, बेटों के उठाए, मगर आह नहीं निकली और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इधर वाक़े करबला जब हो गया तो खास तौर से मक्का और मदीना में
यजीदी और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज कायम हो गया और लोगों ने बेअत तोड़ दी। ये तारीखी कुछ वाकयात गौर से सुन लें और इससे आप लोग खुद फैसला करना या आज भी हम यजीदी घेरे में हैं या हमारी आस्तीन में कोई यजीदी पलता है या नहीं पलता है। इसका फैसला आप खुद करना। अलगरज वक्त गुजर गया, 62 हिजरी आ गई, साल ये पूरा हंगामे में गुजरा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जिसका मैंने बताया था, लोगों ने उनके हाथ पर बेअत कर ली। 63 हिजरी जब आई, 63 हिजरी, ये कहने वालों कि यजीद को और यजीदी लश्कर को बुरा क्यों कहते हो, और यजीद को जन्नती बनाने वालों हजरत सकीना को रुलाने वाले को जन्नत दिलाओगे। अहले बैत के और मुहिब्बान अहले बैत के तकरीबन 72 लाशों को तड़पाने वाले को जन्नत दिलाओगे। हजरत ज़ैनब के सर पर दुपट्टा खींचने वालों को जन्नत दिलाओगे। मैंने उस दिन भी कहा था और फिर सुन ले और फिर सुन ले, और यह फैसला कयामत के दिन होगा। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फैसला नहीं बदला जाएगा, फैसला होगा और यकीनी तौर पर होगा। और खुदा की इज्जत की कसम, फैसला यही होगा कि हुसैन को आवाज दिया जाएगा रब की तरफ से, हुसैन आज जन्नत का मालिक तू है। और यकीन है, ईमान है मेरा और हम सबका ईमान है कि यजीदी विकालत करने वालों के गले में लानत का तोक पड़ेगा और हुसैनी जिंदाबाद, और हुसैनी मोहब्बत करने वाले लोगों को शफाअत का लंगर मिलेगा इंशाअल्लाह। 63 हिजरी आ गई। सुने, मेरी जो बयानात हैं वो भी महफूज हैं, उस दिन से भी कई बार कहा, आज भी कहा, तो रिकॉर्ड है और पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। अगर गलत बोलूंगा तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, सुनते जाएं। 63 हिजरी आई, बुलाया यजीद ने, तीन दिन के लिए तुझ पर, तेरी फौज पर मदीना हलाल है। पढ़े, हवाले दूंगा, वक्त लगेगा, बताने वक्त नहीं रहता। इब्ने कसीर, इब्ने असाकिर, इब्ने हजर, उस्कुलानी, अस्कलानी, किस किस के नाम बताऊं, पढ़े, ये वो मुहद्दिसीन है जिनके नाम की किस्में पाई जाती है। हलाल कर दिया, भेज दिया मदीने पर लश्कर। मदीने पर लश्कर पहुंचा और पूरे मदीने में कोहराम मचा दिया। मैंने उस दिन भी बताया था कि एक भेड़िया हिरन के पीछे गया, उसने जंप मारी, हिरन को पकड़ने वाला था, मगर उसकी कमर पर हाथ थे, अपने दोनों पंजे थे, उन्हें हटा लिया। जब कोई पागल देख रहा था, उसने हंसकर कहा, वाह रे वाह पागल भेड़िए, पकड़ चुका था मगर फिर भी नहीं पकड़ा। अल्लाह ने उस भेड़िए को कुव्वत गोयाई दी थी और उसने कहा था, पागल मैं नहीं, पागल तू है। तुझे पता नहीं शिकार मेरे कब्जे में था, मगर तू क्या जाने इस हरनी के तो अगले पैर मुस्तफा के शहर मदीना में जा चुके थे। मेरी गैरत और हमीयत ने इजाजत नहीं दी
मैंने अपने आप को भूखा रखना पसंद किया, मगर मुस्तफा के शहर में शिकार करना मुनासिब नहीं समझा। ये है मदीना। पढ़ो मुस्लिम, पढ़ो बुखारी। फजाइल मदीना का एक बाब बांधा है इमाम बुखारी ने। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे मदीने के जानवरों को डराए, जानवरों को, चौपायों को, परिंदों को, फरमाया जो मेरे मदीने के चौपायों को डराए, फरमाया वो जहन्नम में जाएगा। मुस्लिम और बुखारी की मुत्तफकुन अलैह हदीस। फरमाया जो मेरे मदीने के पेड़ काटेगा, वो कयामत के दिन जहन्नम में ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पिघलता है। पेड़ काटने पर जहन्नम में पिघले, और जिसने मुस्तफा के शहजादों का सर कलम किया हो उसे जन्नती बनाते हो। क्यों अपनी आकिबत बर्बाद कर रहे हो? क्यों आकिबत बर्बाद कर रहे हो? मदीने पर हमला हो गया और आप सुनकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। 10,000 मुसलमान शहीद किए, 10,000, जिसमें 7,000 सिहाबा को शहीद किया। हजरत हुजैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको मारा गया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं होने दी, अजान नहीं हुई। हजरत मुसैयब अजीम ताबिई हैं, वो कहते हैं कि मैं पागल बन गया, पागलों की तरह हो गया, एक्टिंग कर ली मैंने, वरना ये मार देते। और मैं मिंबर रसूल के नीचे जाके छुप गया। वो कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, 3 दिन तक यजीदियों ने मस्जिद में घोड़े बांधे, 3 दिन तक नमाज नहीं हुई, अजान नहीं हुई, मगर वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं मिंबर रसूल के नीचे छुप गया था। मैंने मुस्तफा की कब्र अनवर से 5 वक्त अजान की आवाज सुनी। सैकड़ों औरतें हामिला हुई जिनके साथ में जिना बिल जबर किया गया था। यह है तारीख करबला। ये कहने वालों कि ये मौलवी लोग थे वहां पर, ये मौलवी लोग थे वहां पर जब हो रहा था, तो जवाब तो हम दे सकते हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अस्लाफ ने जरा तहजीब का हुक्म दिया है। जवाब तो बड़ा मजबूत दे सकते हैं हम स्टेज से कि अगर हम नहीं थे वहां और ये बात सच नहीं हो सकती, तो फिर शायद तुमसे हम पूछें कि राशन कार्ड पर जो नाम लिखाया है इसका सबूत है कि तुम्हारा बाप यही है? तुम उस वक्त थे वहां मौजूद। लेकिन हम तहजीब के आगे बढ़ना नहीं चाहते। बहरहाल मदीने पर हमला हुआ। 64 हिजरी आई, सुनते जाएं, 64 हिजरी आई। 64 हिजरी जब आई तो एक उससे बड़ा लश्कर तैयार करके मक्के पर भेज दिया। नोट करते जाएं जो बता रहा हूं। इसलिए हमने कहा है, और बरादराने वतन आज हमारा आखिरी जलसा है, सुन लें फिर सुन लें। हमने बारहा कहा है कि इस्लाम का फैसला ISI के काले झंडे को देखकर मत करो। इस्लाम का फैसला अल-कायदा तहरीक को देखकर मत करो। इस्लाम का और मजहब इस्लाम के आईन और दस्तूर का फैसला किसी ऐसे लोगों को देख करके मत करो जिनका माजी और हाल इस्लाम के खिलाफ और बगावत में गुजर रहा है और गुजरा है। इस्लाम का फैसला अगर करना चाहते हो तो आओ। अगर हिंदुस्तान में ही तुम देखना चाहते हो, सुल्तानुल हिंद को पढ़ो तब फैसला करो, मखदूम सिमनानी को पढ़ो तब फैसला करो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पढ़ो तब फैसला करो, निजामुद्दीन महबूब इलाही को पढ़ो तब फैसला करो। अगर इस्लाम के बारे में पढ़ना है और सुनना है तो इनको पढ़ो, इनको सुनो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
हमने बता दिया पहले कि फरिश्तों ने पूछा था, मौला ये तीर चलाया गया है इब्ने साद की तरफ से, इसने तो अल्लाह अकबर का नारा मारा है, नमाजें पढ़ी, खेमे में नमाजें हो रही हैं, यजीद और उसका लश्कर कलमा पढ़ता है और हुसैन के खेमे में भी नमाजें हैं, तू किसके साथ है, तेरी मशीयत किसके साथ है? नेजा इधर से भी गया, नेजा उधर से भी आया। रब ने फरमाया था, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ में हूं, मैं हुसैन के साथ में हूं। फिर लश्कर तैयार हुआ और 64 हिजरी में मक्के पर हमला हो गया। मंजीख से पत्थर बरसाए गए काबे पर, काबा तोड़ दिया, गिलाफ जला दिया। वो दुम्बा जो जिबा हुआ था हजरत इस्माइल के फिदिये में, उसके सींग रखे थे, वो जला दिए गए और पूरे मक्के को खौफ व हिरास के आलम में मुलव्विस कर दिया गया, आग लगा दी गई। कौन कौन सी बात बताएं, मगर जंग हो रही थी, जंग हो रही थी। शायद रबीउल अव्वल या रबीउल सानी का महीना था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इधर से थे, देखा कि एक शख्स घोड़े पर आ रहा बड़ी तेजी के साथ। वो घोड़े पर आया और उसने यजीदी लश्कर के कमांडर के कान में कुछ कहा, फौज में भगदड़ मच गई। यजीदी पता निकाला क्या बात है, पता चला यजीद मर गया, आंतें सड़ रही थी, महीनों से मर गया। 64 में यजीद मर गया। शुरू हो गया अल्लाह का इंतकाम। अलगरज यजीद के मरने के बाद मरवान तख्त पर बैठ गया। मरवान बिन हकम जो पूरा जिम्मेदार है इस उम्मत को तबाह करने में, ये वो मरवान है। और इसका बाप हकम जो खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको और इसके बाप को शहर बदर किया था, जिसको बंबई की जबान में तड़ी पार कहते हैं, और मदीना से ताइफ भेज दिया था। और फिर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, दोनों खलीफाओं ने इन बाप बेटों को मदीने की हद में कदम नहीं रखने दिया था। बड़ी तारीफ करते हैं मरवान की, बड़ी तारीफ करते हैं मरवान की। वहाबी लोग क्यों नहीं करे जानते हैं आप? क्यों करते हैं? पूरी चैलेंज है आज, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, याद रखना क्यों तारीफ करते हैं। इसलिए कि मेरे मुस्तफा के बड़े बड़े तौहीन करने वाले गुजरे, बड़े बड़े। हुजूर के जाहिरी हयात में भी थे, मक्का में भी थे, मदीना में भी थे, और उसके बाद भी आज तक है। मगर याद रखें, इन दो बाप बेटों ने जो मुस्तफा की तौहीन की थी वो किसी ने नहीं की आज तक। इन्होंने क्या तौहीन की थी मैं बता नहीं सकता आपको, नहीं बोलूंगा अल्फाज में, बस वो अल्फाज में माइक पर नहीं बोल सकता आपके सामने। क्या तौहीन की थी इन्होंने, दोनों बाप बेटों ने मुस्तफा की। ऐसी तौहीन किसी ने की ही नहीं। जाहिर बात है रूहानी औलाद तो होगी उनकी, एक होती है सुलभी औलाद जो नुत्फे से पैदा होती है, एक होती है पैरोकारी औलाद जो जिसका कोई पैरोकार होता है। तो जाहिर बात है वो तौहीन करने में बाप बेटे सबसे आगे थे, सबसे आगे। तो एक जमात ऐसी रहेगी ना जो तौहीन करने में सबसे आगे होगी, है ना जमात? एक है ना जमात जो कहती है मुस्तफा करके गए के जाके खत्म हो गए, है ना? है ना जो कहती है मुस्तफा को कुछ इल्म न था, है ना जमात? वो याद रखना, बस इतना समझ ले कि वो मरवान और उसका बाप हकम उन्हीं की पैरोकारी औलाद है। अब कोई आपसे पूछे कि मरवान ने क्या तौहीन की थी, तो कहना मरवान उसके बेटे की हिस्ट्री पढ़ लो, फिर बताना हमें क्या तौहीन की थी। और अगर वैसे पूछना तो आओ हम बताते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अशरफुस सुफिया, नारे तकबीर, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा।
औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दुल्हा हुजूर सैयद अशरफ सूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो यजीद मर गया, खत्म हो गया। मरवान पर जब 65 हिजरी आई तो ये भी मर गया। इसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मरवान, इसका बेटा बैठा अब्दुल मलिक बिन मरवान 65 में, और वो 65 से लेकर 85 तक रहा हो, 20 बरस तक। 85 में उसका इंतकाल। उसके बाद उसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक वो पर 96 तक वो रहा। 96 में फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बैठा, वलीद बिन अब्दुल मलिक का भाई। 99 में उसका इंतकाल हुआ। एक सदी पूरी अल्लाह को रहम चौराहे नीलाम कर दिया हुक्मरानों ने। पहली सदी पूरी और मुस्तफा की दी हुई पेशनगोई और उम्मत को दी हुई बशारत का वक्त आ गया। पहला मुजद्दिद आ गया जिनका नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 101 में उनका भी विसाल हो गया। ये तो यहां की तारीख हो गई। अब पीछे आइए। 66 हिजरी जब आई तो 66 हिजरी में वो शख्स जो मैंने बताया था उस दिन आपको कि मुख्तार उबैद सकफी, जिसके हजरत मुस्लिम बिन अकील रुके थे जाकर, वो जेल में डाल दिया गया था, वो आजाद हो गया। और जब वो जेल से बाहर आया 66 हिजरी में, 6 साल के बाद, उसे जब पता चला कि नवासे रसूल के साथ में ये हुआ, उसने कूफे वालों को ललकारा, गैरत और हमीयत को आवाज दी। कुछ लोग लामबंद हुए और फिर करबला में आए और 66 हिजरी में आकर उन्होंने तहरीक बनाई, तहरीक तव्वाबीन, और कस्में खाई कि अब कातिलाने हुसैन से बदला लेना है। ये अल्लाह का इंतकाम शुरू हो गया। यजीद की मौत से शुरू हुआ था। मुख्तार उबैद सकफी ने अपना एक लश्कर बना लिया और बुला भेजा सिपाहियों को इब्ने साद के घर, लाओ पकड़ के। बेटे ने कहा अब्बा तो अब गोशा नशीन हो गए, मुराकबा करते हैं हर वक्त। सिपाही लाए पकड़ के, बेटा भी साथ में आया। इब्ने मुख्तार ने पूछा अब रे की हुकूमत नहीं चाहिए? तलवार उठाई, सर काटा। बेटे ने कुछ कहा तो उसका भी काट लिया। वो शिमर जिसने रसूल को शहीद करने के लिए बहुत अहम मंसूबे बनाए थे, गांव में छुप गया जाकर। मुख्तार के लश्कर ने पकड़ लिया, हाथ और पैर काटे, छोड़ दिया हुई जमीन पर, और कुत्तों ने चारों नोच कर खा करके दिया। मैं से इंतकाम रब लेता है का, याद रखना है। अहले बैत का इंतकाम रब खुद लेता है और इसी जमीन पर लेता है। मौत बाद में देगा, पहले दुनिया के सामने नीलाम करेगा। सर के तीर मारा था, जिसने नवासे रसूल के सर पर और आपके गले को जुदा किया था, उसको मारा गया। एक बचा, वो जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था, वो 30,000 का लश्कर लेकर कूफा से मूसल भाग गया। 67 हिजरी लगी, 1 बरस का जमाना गुजरने को है। 10 मुहर्रम
फिर आने को है, मुहर्रम की पहली तारीख आ गई और ये सबसे बड़ा जिम्मेदार इब्ने जियाद अपने लश्कर को लेकर के फिर मूसल के रास्ते से दूसरे रास्ते पान कर नहर फुरात पर आकर खेमजन हो गया। बंद कर दिया गया पानी इसका मुख्तार के लश्कर ने, तड़पता था कुत्ते की तरह। लेकिन मुहर्रम और तारीख 10 मुहर्रम थी और दिन भी उस दिन जुमे का फिर पड़ गया। 7-6 साल के बाद 67 हिजरी में मुख्तार उबैद सकाफी के लश्कर ने इब्ने जियाद को पकड़ा, सर काटा और सर लेकर के कूफा आया और मुख्तार को दिया और फिर सारे कूफे वालों ने फुटबॉल खेली उस सर से। यह था अल्लाह का इंतकाम, यह मिली सजा। वक्त गुजरा, याद रखना 132 हिजरी आ जाती है और 132 हिजरी में यजीद पलीद ने और यजीद मलऊन ने जिस हुकूमत की बुनियाद डाली थी वो खत्म हो गई, खात्मा हो गया उसका। और सुने, नसीहत करता चलूं, वो जो शेर है ना आला हजरत का कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अबू जहल ने कहा हो तब, या उतबा बिन रबिया ने कहा हो तब, जो कहा था कि मुस्तफा अबतर हो गए। रब ने फरमाया था जलाल के साथ, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, मेरे महबूब अबतर तो तेरा दुश्मन होगा। यजीद के 14 बेटे थे, सुनो, यजीद के 14 बेटे थे, 14 बेटे कहां गए? नस्ल खत्म हो गई, कोई नहीं जानता। इस रुए जमीन पर कोई यजीद की औलाद नहीं। हुसैन का एक बेटा बचा था मैदान करबला में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए थे, उनका भी हजरत हसन मुसन्ना बचे थे। इनके एक एक बेटा था, यजीद के 14 थे, 14 के 14 अबतर हो गए। यजीद अबतर हो गया और मुस्तफा के शहजादों की नस्ल इस रुए जमीन पर हर जगह आज भी मौजूद है। देख लो फैजान हुसैन, देख लो हुसैन की जीत। स्टेज पर देखो हसनी हुसैनी बेटा बैठा हुआ है। ये है वो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वक्त हो चुका है, वक्त बहुत कम है, और सुन ले, फिर लेकर जाएं इस बात को भी। याद रखे, ये हसनी और हुसैनी 2 नहरें चली। और बता दूं मैं आपको, ये हसनी और हुसैनी 2 नहरें चली। एक वक्त आया फिर दीन को यजीदियों ने कैप्चरिंग कर लिया था, फिर दीन को बर्बाद कर डाला था। दीन ऐसा हो गया था कि 25 साल का कड़ियल जवान दरिया के नहर फुरात, नहर दजला के किनारे जा रहा था। 25 साल का कड़ियल जवान दजला के किनारे, देखा सामने कोई लाश पड़ी है। करीब पहुंचा, देखा एक बूढ़ा पड़ा है जिसके जिस्म पर हड्डी और खाल के अलावा गोश्त का नाम निशान नहीं है। वो नौजवान करीब पहुंचा और जब करीब पहुंचा तो नब्ज पकड़ी, हाथ पकड़ा, नब्ज भी नहीं हाथ आई। अपना सर कान के बल उस बूढ़े के सीने पर रखा, बाईं तरफ, देखा कि दिल की हरकत बाकी है। गोद में उठाया, पानी का छींटा मारा, उस ज़ईफ ने आंख खोली, पूछा बाबा कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? उस बाबा ने कहा पहचाना नहीं मुझे, पहचाना नहीं मुझे। कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। उस बूढ़े बाबा ने कहा अब्दुल कादिर, मैं तेरे नाना जान का लाए हुआ दीन इस्लाम हूं। मेरी ये हालत हो गई।
यही जब दोनों नहरें हसनी और हुसैनी मिली, दीन दुश्मनों ने अपने हाथों में कैप्चरिंग कर लिया था, घर घर मालिक बन गए थे दीन का। अल्लाह ने हसनी और हुसैनी नहरें मिलाकर यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, गौसे पाक की शक्ल में मरजान पैदा कर दिया, जिसको अल्लाह की तरफ से मुहय्युद्दीन का तमगा मिला, जिसने दीन को जिंदा किया। उधर ये हाल था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और काबुल की सरहदों तक ये बर्रे सगीर का अजीम हिस्सा सरजमीन हिंद, यहां क्या था? बुरा हाल था, बुरा हाल था। माएं बहनें बेटियां रो रही थी, सिसकियां ले रही थी। कोई अगर किसी की प्लेट में हाथ रख देता था, वो हाथ काट दिया जाता था उसका। रहम आया अल्लाह को। फिर हसनी और हुसैनी शहजादे का इंतखाब हुआ। यह है अहले बैत जिसको कहता हूं मैं आपको। मैंने बताया था, याद रखना, अगर ईमान रखना है तो अहले बैत की मोहब्बत से ही ईमान रह सकता है। अगर अहले बैत की मोहब्बत के बगैर तुम चाहो कि ईमान रहो तो फिर ईमान तो बहुत दूर की बात है, ईमान की हवा तक नहीं लगेगी। जुज है अहले बैत की मोहब्बत। फिर एक इंतखाब किया गया, वो भी लगभग 22 या 24 साल का कड़ियल जवान है, जिसने अक्सर ज्यादा जिंदगी अपने पीरो मुर्शिद के साथ में गुजारी। शहजादा हसन और शहजादा हुसैन है। वो हुजूर की बारगाह में हाजिर है, सलातो व सलाम पढ़ा जा रहा है। अचानक रोज़े अतहर के अंदर से पर्चा आता है निकलकर, और वो पर्चा दिया जाता, पढ़ो। वो नौजवान जब पढ़ता था उसमें लिखा था, जाओ, नाम तेरा हसन मुईन हसन जरूर है, मगर आज से तू मुईनुद्दीन होगा। हिंदुस्तान की धरती पर जा और जा करके अपने घराने की जो तालीम और तरबियत है, जो मकसद है, उससे पूरा कर, और हिंदुस्तान की सरजमीन को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर। उस नौजवान ने कहा था, मैंने तो अजमेर का नाम भी नहीं सुना है, रास्ता भी नहीं देखा, कैसे जाऊं। पर्चा फिर आया, पूरा रास्ता लेकर लाहौर और दिल्ली से और अजमेर तक का रास्ता बना करके दे दिया गया कि ले जा। वो जाहिरन, वो अहले बैत का शहजादा, जाहिरन पैरों में खड़ाउने थी, फटा हुआ कंबल था, हाथ में एक बोसीदा लकड़ी का एक असा था, कोई असला नहीं था, कोई लश्कर नहीं था, किसी की पुष्पनाही नहीं थी। हां, सर पर हाथ नाना जान मुस्तफा का था, रब पर भरोसा था। मुस्तफा की तालीम लेकर अजमेर की धरती पर जिसने कहा था, आओ मैं दीन मुस्तफा लाया हूं, एक प्लेट पर खाने के लिए मैं पैगाम लाया हूं कि एक प्लेट में खाओगे तुम्हें 2 रकत का सवाब मिलेगा, तुम्हें आओ। दीन इस्लाम दिया था, जिसको आज पूरी दुनिया सुल्तानुल हिंद के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, जिसने शहीदे करबला, नारे तकबीर। कह दो झूठ है, कह दो झूठ है, और अगर सच है और है सच, मान जाओ। इन हालात से और उम्मत को बर्बाद मत करो, मान जाओ। आओ, बताओ दुनिया वालों को कि यजीदियत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम वो हुसैनी हैं कि इस देश की, इस मुल्क की आजादी का सबसे बड़ा माना जाने वाला आदमी, जिसको दुनिया गांधी जी के नाम से जानती है, जिसके हाथ में लाठी थी, जो सत्याग्रह के रास्ते पर निकला था, जिसके जिस्म पर खाल और हड्डियां थी। पूछा था किसी ने, अंग्रेज से कैसे टकराओगे? 3 किलोमीटर तक बंदूक मारती है उनकी, उनके पास तोपें हैं, फौज है, हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड तक
तांता बंधा हुआ है। गांधी जी का वो कौल याद करो, बरादरान वतन, हम उन हुसैन के कुत्ते हैं, उनके दर के कुत्ते हैं, उनकी औलाद के कुत्ते हैं हम। गांधी जी ने कहा था, मैं जानता हूं कि लश्कर बहुत है, मैं जानता हूं फौज बहुत है, बंदूकें हैं, सब कुछ है, मगर मुझे ये हौसला, मुझे ये ताकत नवासे रसूल हुसैन से मिली है। आज भी तारीख में पढ़ लो इन अल्फाजों को जो लिखा हुआ मौजूद है। आज हम उन हुसैन के चाहने वाले हैं, हमारा ताल्लुक उन हुसैन से है। फिर आज आखिरी बात, इसलिए कि वक्त हो गया, गुलपोशी वगैरह भी होना, हजरत भी तशरीफ ले आए हैं, और मैंने कहा मुबारकबाद है, मुबारकबाद है। हम अपनी किस्मत पर जितना नाजा हो कम है, जितना नाजा हो कम है, खुदा की कसम हिमालय की। लेकिन जब आखिरी दिन होता है और 10 दिन हम नवासे रसूल की बारगाह में बुलाए अकीदत पेश करते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे इस 10 दिन की मेहनत को बारगाह हुसैनियत में कबूल कराने के लिए उन्हीं के शहजादे आ जाते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी खुशनसीबी है, इसलिए हमने कहा है। और मुसलमानों, आपको भी पैगाम है, और नौजवानों खास तौर से आपको भी पैगाम है, याद रखना हुसैनियत का जो मिशन है वो अपनाओ। और वो मिशन क्या है? जुल्म है उसके खिलाफ, नाइंसाफी है उसके खिलाफ, मगर उसके साथ साथ अपने वतन से मोहब्बत लाजिम है। अपने वतन की तरक्की के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन के नामूस के लिए, अगर तुम्हारे जिस्म के खून का कोई कतरा भी बहे तो तुम्हारा इस्लाम कहता है, तुम्हारे पैगंबर कहते हैं, तुम्हारे पैगंबर के नवासे कहते हैं कि आगे बढ़कर खून का कतरा बहा दो, मगर अपने वतन पर हाथ मत आने दो। अपने वतन की हिफाजत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो। वही अल्फाज फिर दोहरा दूं कि इसलिए मोहब्बत मत करो कि तुम गेहूं की रोटी खाते हो, तुम पानी पीते हो, तुम लाइट इस्तेमाल करते हो, तुम सोते हो, तुम्हें मकान मिले हुए हैं, नहीं, इसलिए मोहब्बत करो कि तुम्हारे नबी का फरमान है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। इसलिए अपने वतन के खैरखा बन करके रहो, अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने वतन के आईन का, अपने दस्तूर का, जो वतन का कानून है उसका एहतराम करो और उसकी इज्जत करो। यही इस्लाम का भी हुक्म है और यही पैगाम हुसैन भी है। जिससे मैंने बताया था कि नवासे रसूल ने गर्दन कटा दी तहफ्फुज़े नामूस रिसालत के लिए, नवासे रसूल ने गर्दन कटा दी नमाज की हिफाजत के लिए, बहन बेटियों की हिफाजत के लिए, और बता दिया आखिर में कि जुल्म कितनी ही बड़ी तादाद में हो लेकिन हक हमेशा जीत करके रहता है और फतेह हमेशा जीत की होती है। ये आखिरी पैगाम है, यहीं पर अपनी बात को हम खत्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी 10-11 दिन की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर तबर्रुक कर नसीहत कर दी, बस 2 अल्फाज नसीहत ना भाई के बाद किसी गुलपोशी करने के लिए मैं दावत सफर देता हूँ। सुन्नी मौलाना मस्जिद के ट्रस्टी हाजी मोहम्मद अजीम साहब के वो आए और हुजूर सैयद साहब की गुलपोशी करें, और शहजादा हुजूर अशरफ सूफिया साहब की गुलपोशी करने के लिए मैं दावत सफर देता हूँ हाजी मुजीबुल्लाह खान साहब कि वो हुजूर अशरफ मियां साहब के साहबजादे की गुलपोशी करें, और इमाम साहब की गुलपोशी करने के लिए मैं दावत सफर देता हूँ हाजी मोहम्मद खान साहब कि वो आए और इमाम साहब की गुलपोशी करें। बना दिया मुझे, एक ही काफी है।
लाइए बना दीजिए। बिस्मिल्लाह। और अब मैं हाफिज वकारी मौलाना सरफराज साहब की गुलगोशी करने के लिए दावत देता हूँ। हाफिज गुलाम नबी साहब कि वो आए और मौलाना सरफराज साहब की गुलगोशी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हमने बानी साहब की गुलगोशी करने के लिए हाजी मुजीब साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो बानी साहब की गुलगोशी करें और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी गुलगोशी करने के लिए हाजी गुलाम नबी साहब को दावत देता हूँ कि वो उनकी गुलगोशी करें।